क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा उनके हाथ में टिकता नहीं, और कुछ लोग साधारण हालात से शुरू करके भी धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक जिंदगी बना लेते हैं। अगर आप भी बार बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जितना भी कमाऊं पैसा रुकता क्यों नहीं, या शायद पैसा मेरे लिए बना ही नहीं है, तो सच ये है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपकी सोच के भी नहीं, समस्या उससे कहीं गहरी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि जिस दिमाग ने आपको आज तक गरीबी वाले फैसले लेना सिखाया है, वही दिमाग आपको ये भी यकीन दिलाता है कि आप ज्यादा नहीं कमा सकते। ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सपने दिखाने के लिए भी नहीं है, ये वीडियो उस छुपी हुई प्रोग्रामिंग को समझाने के लिए है जो बचपन से आपके दिमाग में बैठाई गई है और जो आज आपकी कमाई, आपके फैसलों और आपके आत्मविश्वास को कंट्रोल कर रही है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिया तो आप पहली बार समझ पाएंगे कि गरीबी कोई किस्मत नहीं होती, गरीबी एक सीखी हुई सोच होती है, और जो सीखी जाती है उसे बदला भी जा सकता है। इस वीडियो के बाद आप पैसे को पहले जैसा नहीं देखेंगे, आप खुद को पहले जैसा नहीं देखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं गरीबी वाली सोच के सबकॉन्शियस इलाज की। जब हम गरीबी वाली सोच की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे पैसों की कमी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गरीबी सबसे पहले जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होती है। अगर किसी इंसान के पास आज पैसा नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, लेकिन अगर उसके दिमाग में ये विश्वास बैठ चुका है कि पैसा उसके लिए नहीं है, कि ज्यादा कमाना उसके बस की बात नहीं, कि अमीरी सिर्फ कुछ खास लोगों के हिस्से में आती है, तो वही असली गरीबी है। ये सोच अचानक पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है, सालों में, बचपन से। जब आप छोटे थे तब आपने बड़े लोगों को कहते सुना होगा, पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, अमीरी इंसान को बिगाड़ देती है, हम जैसे लोग ज्यादा नहीं कमा सकते। उस समय आप इन बातों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। क्योंकि बचपन में दिमाग सवाल नहीं करता, वो सिर्फ मान लेता है, और जो बात मान ली जाती है वही आगे चलकर जिंदगी के फैसले बन जाती है। यही वजह है कि बड़े होकर भी कई लोग मेहनत तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जैसे ही ज्यादा पैसा कमाने का मौका आता है वे खुद ही पीछे हट जाते हैं, कभी डर की वजह से, कभी शक की वजह से, तो कभी ये सोचकर कि ये मेरे लिए नहीं है। ये डर बाहर से नहीं आता, ये अंदर से उठता है, और अंदर से उठने वाला डर हमेशा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का नतीजा होता है। आपका दिमाग हर समय आपको बचाने की कोशिश करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस को यह सिखाया गया है कि पैसा खतरा है, कि ज्यादा पैसा जिम्मेदारी और परेशानी लाता है, तो दिमाग आपको उन रास्तों से दूर रखने लगेगा जहां ग्रोथ है। आप देखेंगे कि आप बार बार वही फैसले लेते हैं जो आपको सेफ जोन में रखें, और सेफ जोन आरामदायक लग सकता है, लेकिन वही जगह है जहां गरीबी वाली सोच सबसे ज्यादा मजबूत होती है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी सोच पॉजिटिव है, वे कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन चाहना और मानना ये दोनों अलग चीजें हैं। आप ऊपर से कितना भी पॉजिटिव बोल लें, अगर अंदर गहराई में ये विश्वास बैठा है कि आप डिजर्व नहीं करते, तो दिमाग आपके हर बड़े लक्ष्य के सामने दीवार खड़ी कर देगा। इसलिए गरीबी वाली सोच का इलाज केवल किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से नहीं होता। इलाज तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर चल रही उस आवाज को पहचानना सीखते हैं जो हर बार कहती है, रहने दो, इतना भी क्या चाहिए। अधिकतर लोग इसी आवाज को अपनी असल पहचान मान लेते हैं। वे सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरी सोच ऐसी ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपकी असल पहचान नहीं है। ये बस एक पुरानी मेंटल कंडीशनिंग है जो समय के साथ आपके स्वभाव जैसी लगने लगी है, और जब तक आप इसे पहचानते नहीं तब तक आप इसे बदल भी नहीं सकते। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है, जब आप ये समझने लगते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति आपके हालात से नहीं, आपकी अंदर की सोच से जुड़ी हुई है। जब आपको ये एहसास होता है कि जो भी सीमाएं आप मान रहे थे वे जन्म से नहीं थी, बल्कि सिखाई गई थी, और जो सिखाई जाती है उसे बदला जा सकता है। इस समझ के साथ आपके अंदर एक अलग तरह की जागरूकता पैदा होती है। आप अपने विचारों को सुनना शुरू करते हैं, अपने फैसलों को महसूस करना शुरू करते हैं, और यहीं से दिमाग धीरे धीरे पुराने पैटर्न छोड़ने के लिए तैयार होने लगता है। क्योंकि जैसे ही आप जागरूक होते हैं, सबकॉन्शियस पर पहली बार रोशनी पड़ती है, और जहां रोशनी जाती है वहीं से इलाज शुरू होता है। जैसे ही इंसान अपनी सोच को देखना शुरू करता है, एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है
कि समस्या बाहर नहीं, अंदर काम कर रही है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, अगर गरीबी वाली सोच सबकॉन्शियस में बैठी है तो वो हमारी जिंदगी को असल में कंट्रोल कैसे करती है? क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके फैसले वे खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फैसले लेने से पहले दिमाग बहुत कुछ तय कर चुका होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय आपको वही साबित करने की कोशिश करता है जो वो पहले से मानता है। अगर उसके अंदर ये बिलीफ बैठी है कि पैसा संभालना मुश्किल है या ज्यादा पैसा मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तो वो आपकी हर सिचुएशन को उसी नज़र से देखेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने पुराने मेंटल पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। यही वजह है कि कई लोग मौके के बिल्कुल पास जाकर भी पीछे हट जाते हैं और बाद में खुद को ये समझा लेते हैं कि शायद सही नहीं था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, वो एक्सपीरियंस से चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बात सही है या गलत, उसे फर्क पड़ता है कि बात जानी पहचानी है या नहीं। इसलिए अगर आपने बचपन से देखा है कि आपके घर में हमेशा पैसों की टेंशन रही, पैसे को लेकर डर रहा, झगड़े रहे, तो आपका दिमाग पैसे को सबकॉन्शियसली एक प्रॉब्लम की तरह देखने लगता है। बाद में जब पैसा आपके पास आने का मौका आता है तो वही दिमाग आपको अनईजी फील कराता है, बिना वजह डर पैदा करता है, ताकि आप उसी पुरानी स्थिति में बने रहें जिसे वो सेफ मानता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो रिस्क लेने से डरता हूं, लेकिन ये डर अक्सर रिस्क का नहीं होता, ये डर बदलाव का होता है। क्योंकि चेंज का मतलब होता है अननोन, और सबकॉन्शियस को अननोन पसंद नहीं, उसे वही पसंद है जो फेमिलियर हो, चाहे वो स्ट्रगल ही क्यों ना हो। इसलिए कई लोग दुख में भी आराम महसूस करते हैं, क्योंकि दुख जाना पहचाना होता है, और यही फेमिलियरिटी धीरे धीरे गरीबी वाली सोच को और गहरा बना देती है। अब एक और सटल बात समझिए, जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी दे देते हैं। आइडेंटिटी बहुत पावरफुल होती है, आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अगर आपकी आइडेंटिटी ये बन गई कि मैं ज्यादा पैसे वाला इंसान नहीं हूं, तो आप अनजाने में वही एक्शंस करेंगे जो उस आइडेंटिटी से मैच करते हो। आप अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करेंगे, ग्रोथ वाले रास्तों को कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे और सेफ ऑप्शंस को सही ठहराएंगे। बाहर से ये सब लॉजिकल लगेगा, लेकिन अंदर से ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन होगी। यही कारण है कि सिर्फ गोल्स बनाना काफी नहीं होता, गोल्स कॉन्शियस माइंड बनाता है, लेकिन आइडेंटिटी सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। जब तक अंदर की पहचान नहीं बदलती, तब तक बाहर के रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। और पहचान बदलने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो सोच आज आपको नेचुरल लग रही है, वो सीखी हुई है, इनहेरिटेड है, बोरोड है, आपकी असली नहीं है। जब ये समझ गहराई से बैठने लगती है, तब इंसान खुद को दोष देना बंद करता है। उसे एहसास होता है कि वो कमजोर नहीं, बस कंडीशनड है। और यही रियलाइजेशन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि समस्या आप नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग है, उसी दिन से दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ना शुरू कर देता है। यहीं से सबकॉन्शियस धीरे धीरे नए सिग्नल्स लेने के लिए तैयार होने लगता है और पुरानी गरीबी वाली सोच की पकड़ पहली बार ढीली पड़ने लगती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी पहचान और उसके फैसले किसी पुरानी प्रोग्रामिंग से निकल रहे हैं, तब एक और बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोच को ही नहीं, बल्कि हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और पैसों से जुड़ी भावनाओं को भी कंट्रोल करता है। हम क्या खरीदते हैं, क्या टालते हैं, किस पर खर्च करने में डर लगता है और कहां दिल खोलकर खर्च कर देते हैं, ये सब पहले ही अंदर तय हो चुका होता है। कई बार आप देखेंगे कि पैसा आते ही अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। जैसे ही अकाउंट में थोड़ी रकम बढ़ती है, कोई ना कोई खर्च अपने आप निकल आता है। कभी कोई अनावश्यक खरीद, कभी किसी को उधार, कभी कोई ऐसी जरूरत जो पहले महीनों से नहीं थी। बाहर से ये संयोग लगता है, लेकिन अंदर से ये सबकॉन्शियस कंफर्ट लेवल का खेल होता है। दिमाग हर इंसान के लिए एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट सेट कर देता है। जैसे ही आप उस लिमिट से ऊपर जाते हैं, वो आपको वापस उसी लेवल पर लाने की कोशिश करता है जहां उसे फेमिलियर फील होता है। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक पैसा आने पर भी उसे संभाल नहीं पाते। उनका सबकॉन्शियस मानता ही नहीं कि इतना पैसा उनके पास रह सकता है, इसलिए वो ऐसे फैसले लेते हैं जो पैसा निकाल दें। इसे लोग बैड लक कह देते हैं, लेकिन असल में ये सेल्फ सैबोटाज होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के होता है।
इंसान सोचता है कि वो हालात का शिकार है, जबकि असल में वो अपने अंदर की सीमाओं के मुताबिक ही जिंदगी जी रहा होता है। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बैलेंस चाहता है। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि ज्यादा पैसा गलत है या अमीरी से लोग बिगड़ जाते हैं, तो जब भी आप आगे बढ़ने लगते हैं, अंदर गिल्ट पैदा होने लगता है। आपको लगता है कि शायद आप सेल्फिश हो रहे हैं, शायद आप दूसरों से अलग हो रहे हैं। ये गिल्ट आपको वापस पीछे खींच लेता है। यही गिल्ट कई बार स्पिरिचुअल या मॉरल भाषा में छुपा होता है, लेकिन जड़ में वही पुरानी गरीबी वाली सूझ होती है। इसी तरह अगर किसी इंसान ने हमेशा संघर्ष को ही असली मेहनत माना है, तो उसके दिमाग में आराम, स्मार्ट वर्क या आसान कमाई सस्पिशियस लगने लगती है। उसे लगता है कि बिना ज्यादा दर्द के मिला पैसा टिकता नहीं। ये बिलीफ उसे ऐसे रास्तों से दूर रखता है जहां ग्रोथ आसान हो सकती है, और वो खुद को ये कहकर संतुष्ट कर लेता है कि कम से कम मैं ईमानदार हूं। जबकि सच ये है कि ईमानदारी और गरीबी का कोई सीधा रिश्ता नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियस उन्हें जोड़ देता है। धीरे धीरे इंसान का रिश्ता पैसों से खराब होने लगता है। पैसा दुश्मन जैसा लगने लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि पैसा हमेशा हाथ से फिसल जाएगा। जब तक ये इमोशनल रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, तब तक नॉलेज, मेहनत और प्लानिंग भी पूरा असर नहीं दिखा पाती, क्योंकि पैसा लॉजिक से नहीं, इमोशन से कंट्रोल होता है, और इमोशन वहीं से आते हैं जहां सोच नहीं, कंडीशनिंग होती है। जब आप ये देख पाते हैं कि आपकी आर्थिक जिंदगी बार बार एक ही सर्कल में घूम रही है, तब ये समझ आने लगता है कि समस्या बाहर के सिस्टम में नहीं, अंदर के सिस्टम में है। और जैसे ही ये समझ गहराई से बैठती है, पहली बार इंसान पैसे को दोष देना छोड़ता है। वो देख पाता है कि पैसा न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना बुरा। जो कुछ भी हो रहा है वो उस रिलेशनशिप का नतीजा है जो उसने अनजाने में पैसे के साथ बना लिया है। इसी एहसास के साथ दिमाग धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और बदलाव के लिए अंदर जगह बननी शुरू हो जाती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि पैसे के साथ उसका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तब एक और परत खुलती है जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। ये परत है सेल्फ वर्थ, यानी खुद की कीमत। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा काबिलियत से आता है, लेकिन सच ये है कि पैसा उससे ज्यादा उस हद तक आता है जितना आप खुद को डिजर्विंग मानते हैं। अगर अंदर ही अंदर आपको लगता है कि आप ज्यादा के लायक नहीं हैं, तो दिमाग आपको वहीं रोक देगा, चाहे बाहर से कितने भी मौके क्यों ना दिख रहे हों। बहुत से लोग बाहर से आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अंदर गहराई में कहीं ना कहीं ये डर बैठा होता है कि अगर मैं ज्यादा आगे बढ़ गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बदल गया तो अपने लोगों से दूर हो जाऊंगा। ये डर बहुत चालाक होता है। ये खुद को ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड रहने के नाम पर छुपा लेता है, लेकिन असल में ये डर नहीं चाहता कि आप अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलें, क्योंकि जैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलते हैं, आपकी आइडेंटिटी भी बदलने लगती है, और सबकॉन्शियस माइंड को यही सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। इंसान जिस माहौल में बड़ा होता है, वहाँ की इमोशनल लॉयल्टी उसके अंदर बैठ जाती है। अगर आपने अपने आसपास लोगों को स्ट्रगल में जीते देखा है, तो आपके अंदर अनजाने में ये वफादारी बन जाती है कि आप उनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको लगता है कि अगर आप बहुत ऊपर चले गए तो कहीं ना कहीं आप अपनों को धोखा दे रहे हैं। ये फीलिंग बहुत सटल होती है, लेकिन यही फीलिंग ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ा इनविजिबल वॉल बन जाती है। इसे ही साइकोलॉजी में कभी कभी सर्वाइवर्स गिल्ट जैसा माना जाता है, जहां इंसान आगे बढ़ने से पहले ही खुद को रोक लेता है। इसी वजह से कई लोग अपने सपनों को पूरा करने से ठीक पहले धीमे पड़ जाते हैं। जैसे ही सक्सेस पास आती है, वे कोई न कोई गलती कर बैठते हैं। कभी टाइमिंग खराब हो जाती है, कभी फोकस टूट जाता है, कभी मोटिवेशन गिर जाता है। बाहर से ये सब रैंडम लगता है, लेकिन अंदर से ये सब एक ही बात कह रहा होता है, इतना भी मत बढ़ो। ये मैसेज दिमाग खुद नहीं बनाता, ये पुराने इमोशनल पैटर्न से निकलता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी अमीर इंसान को देखते हैं और आपके अंदर हल्की सी इरिटेशन, जजमेंट या डिस्टेंस महसूस होती है, तो वो जेलसी नहीं होती, वो आपके अंदर बैठी हुई उस बिलीफ की आवाज होती है जो कहती है कि मैं और ये एक जैसे नहीं हैं। दिमाग डिफरेंस क्रिएट करता है ताकि आपको ये सोचना न पड़े कि आप भी उसी लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इक्वालिटी मान लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सबकॉन्शियस हमेशा बचना चाहता है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि गरीबी वाली सोच केवल पैसे से जुड़ी नहीं है, ये अपने आप को छोटा मानने की आदत है। ये आदत आपको सेफ महसूस कराती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। जब ये समझ अंदर बैठने लगती है, तब इंसान पहली बार अपने थॉट्स को सीरियसली ऑब्जर्व करना शुरू करता है।
वो देख पाता है कि कौन सा दर उसका अपना है और कौन सा उधार लिया हुआ। और यही ऑब्जर्वेशन सबसे पहला कदम बनता है उस इनर शिफ्ट का, जहां इंसान खुद को परमिशन देना शुरू करता है, ज्यादा चाहने की, ज्यादा पाने की और ज्यादा बनने की। जब इंसान इस पूरी प्रक्रिया को समझने लगता है, तब एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक बदलाव अंदर होता है। अब बात केवल ये समझने की नहीं रह जाती कि गरीबी वाली सोच कहां से आई, बल्कि ये साफ होने लगता है कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ढोया जा रहा था। यहीं से असली इलाज शुरू होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उसे नए संकेत देने पड़ते हैं। दिमाग वही सीखता है जो आप उसे बार बार अनुभव कराते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, एक गैप बनता है। वही गैप हीलिंग की जगह होती है। जब अगली बार आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि ये मेरे लिए नहीं है या मैं इतना डिजर्व नहीं करता, और आप उस ख्याल को सच मानने के बजाय सिर्फ नोटिस कर लें, तो आप पहली बार ऑटोमेटिक मोड से बाहर आते हैं। यही अवेयरनेस सबकॉन्शियस के पुराने कमांड को वीक करना शुरू कर देती है, क्योंकि दिमाग को सबसे ज्यादा ताकत अनकॉन्शियस रेपिटेशन से मिलती है और अवेयरनेस उस रेपिटेशन को तोड़ देती है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होने लगता है कि पैसा कोई जज नहीं है। पैसा आपकी वैल्यू तय नहीं करता, बल्कि आपकी सेल्फ वैल्यू ये तय करती है कि पैसा आपके पास कितना रुक सकता है। जब आप खुद को इंटरनली अपग्रेड करना शुरू करते हैं, तब बाहर की रियलिटी अपने आप अलाइन होने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये इनर परमिशन का खेल है। जिस दिन आप खुद को ये अनुमति दे देते हैं कि मैं ज्यादा पा सकता हूं और फिर भी अच्छा इंसान रह सकता हूं, उसी दिन गिल्ट डिसॉल्व होने लगता है। ये भी समझना जरूरी है कि गरीबी वाली सोच को हटाने का मतलब अचानक अमीर हो जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने फैसलों में क्लैरिटी आना। अब आप डर से नहीं, समझ से चलते हैं। अब आप पैसे को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हैं। और जैसे ही फोकस वैल्यू पर जाता है, पैसा नेचुरली फॉलो करता है। यही वो शिफ्ट है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से पूरी दिशा बदल देता है। सबकॉन्शियस माइंड कंसिस्टेंसी देखता है, इंटेंसिटी नहीं। इसलिए रोज छोटे छोटे सही डिसीजंस, छोटे छोटे नए रिएक्शंस और खुद से की गई ऑनेस्ट बातचीत धीरे धीरे पूरे सिस्टम को रिवायर करने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो हर मौके पर खुद को रोक लेता था। अब आपके अंदर एक स्टेडी कॉन्फिडेंस होता है, दिखाने वाला नहीं बल्कि टिकने वाला। वही कॉन्फिडेंस जो पैसों के साथ आपके रिश्ते को हेल्दी बनाता है। और जब ये रिश्ता हेल्दी होता है, तो जिंदगी में पहली बार पैसा डर नहीं लगता, टेम्पटेशन नहीं लगता या बोझ नहीं लगता। वो बस एक टूल बन जाता है, ग्रोथ का, कंट्रीब्यूशन का और फ्रीडम का। यहीं पर गरीबी वाली सोच अपनी पकड़ पूरी तरह खो देती है, क्योंकि वो सोच अंधेरे में पलती है और अब आप अंदर रोशनी ले आए हैं। जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। यही इस पूरे इलाज का सार है। बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर क्लैरिटी पैदा करना, और जहां क्लैरिटी आ जाती है, वहीं से एक नई आर्थिक जिंदगी की शुरुआत हो जाती है।